स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ होता है, अगर समीकरण दिया हो एक और समीकरण दो, तो समीकरण एक और दो देख के हमको बताना है कि कौन प्रतिच्छेदी होगा, कौन समानांतर होगा, कौन संपाती होगा, या कौन संगत होगा, कौन असंगत होगा। इसके पहले मैंने इस पर सिर्फ थ्योरी कराया है। चलिए हम लोग इसको क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिएगा, कर अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्न समीकरण युग द्वारा बताइए कि कौन प्रतिच्छेद करती है और कौन समानांतर है और कौन संपाती है। तो आप जस्ट पढ़े होंगे, आपको मैंने पढ़ाया होगा तो याद होगा कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 अगर नहीं होगा, अगर यहाँ ही बराबर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी। ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिच्छेदी। ग्राफ प्रतिच्छेदी है, लेकिन कहें इसका हल कितना निकलेगा, तो हल होगा अद्वितीय हल। हल कितना होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। हल कितना होगा? अद्वितीय हल होगा। जब हल की बात करें तो अद्वितीय होगा, लेकिन ग्राफ कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। लेकिन जब कहे कि यह संगत होगा तो असंगत होगा, तो इस कंडीशन में संगत होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? तो संगत होता है। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यहाँ पे बराबर नहीं रहे, यहाँ पे बराबर हो जाए और यहाँ पे बराबर नहीं रहे, तो ग्राफ हमारा समानांतर होता है। ग्राफ कैसा होता है? तो समानांतर होता है। और समानांतर की स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है। अगर हल की बात करें तो कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होगा तो ये क्या होगा? असंगत होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगा? असंगत होगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। तीसरी चीज कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यदि तीनों बराबर आ जाए तो इस स्थिति में ग्राफ कैसा होगा? तो संपाती होगा। लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी? एक ही लाइन दो बार क्या करेगी? गुजरती है। तो ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ होगा संपाती। ग्राफ कैसा होगा? संपाती। लेकिन इसमें हो जाएगा अनेक हल। कितना हल? अनेक हल। आज देखिए, ये दोनों कंडीशन की स्थिति में यहाँ पे तीनों बराबर हो चाहे यहाँ पे बराबर नहीं हो, तो इन तीनों स्थिति में ग्राफ कैसा होता है? तो संगत होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इस पर कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा 5/7। 1 नंबर क्या है? तो 5/7। आइए -4/6। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? क्या ये दोनों आपस में बराबर है? ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह देंगे। तो बराबर नहीं है तो बताना है प्रतिच्छेदी है, समानांतर है कि संपाती है। तो एक्चुअल की बात है कि आप लोग पढ़े हैं कि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, यहाँ पे बराबर नहीं है तो ये कैसा होगा? तो प्रतिच्छेदी होगा। तो ये चीज आप लोग पढ़े हैं लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिए 9/18 और बराबर 3/6। तो यहाँ पे देखो तो बराबर है 1/2। यहाँ भी कितना आगे? 1/2। दोनों आपस में बराबर है। तो फिर आगे भी बढ़ के देख लेते हैं। बराबर 12/24, ये भी बराबर है। बराबर है ना? तो जब A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तीनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं जब तीनों आपस में बराबर है तो ग्राफ कैसा है? ग्राफ बोलो कैसा है? तो कहिएगा सर ग्राफ संपाती होगा। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो ग्राफ कैसा होता है? तो संपाती होता है। ये चीज आप लोग समझ सकते हैं इसको। ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, 3 नंबर क्वेश्चन तो देखिए 6/2, यहाँ पे 3/1। 3/1 देखिए दोनों माइनस है, -3 -1 है, तो दोनों -3/-1। देखो तो 3/1 दोनों आपस में यहाँ पे बराबर हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन आगे देखो 10/9, आगे है 10/9, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो आप पढ़े हैं ना, कैसा होगा? तो समानांतर होगा। कैसा होगा? तो समानांतर। क्यों समानांतर होगा? क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2
अब बराबर C1/C2 यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ऐसे में इस कंडीशन में कैसा हल क्या होता है ग्राफ हमारा, तो समानांतर होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए अगला अगला पे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से। अब इसमें आप लोगों को बताना है, ध्यान दीजिए। फिर कह रहा है तुलना कीजिए और बताना है संगत है कि असंगत है। तो आपको बताए हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2, अगर यहाँ पे नहीं रहे तभी संगत होगा, तभी क्या होगा, संगत होगा। तीनों बराबर रहे, तीनों बराबर रहे तभी क्या होगा, संगत होगा। हाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे बराबर नहीं रहे तो क्या होगा, तो असंगत होगा। बस यही कंडीशन हमको दिमाग में रखना है। तो चेक किया जाए। तो एक नंबर क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, यहाँ पे दिया 1 नंबर। तो चलिए 1 नंबर 3x यानी 3 बट्टा ये कितना है 2 बराबर, ये कितना है 2 बट्टा कितना है -3। -3 को हम लोग लिख देंगे। क्या यहाँ पे बराबर है, क्या यहाँ पे बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, तो कैसा है, तो संगत है। कोई दिक्कत हो गया। फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पे 2/4 बराबर -3 बट्टा -6, दोनों माइनस है ना, तो दोनों माइनस लिखेंगे। ठीक है, दोनों माइनस लिखेंगे। क्या यहाँ पे बराबर है 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे देखो लोग 8/9, यहाँ पे बराबर नहीं है। तो जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यहाँ पे बराबर नहीं है, तो जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो कैसा है, तो असंगत है। कोई दिक्कत है, कितना आसान है। तो इसमें सभी क्वेश्चन हो जाएगा। एक बट्टा वाला करा रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। ये 3/2 है, 3/2 है। तो बट्टा वाले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे करिएगा लोग। बट्टा वाला क्वेश्चन को आप लोग ऐसे करिएगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ध्यान दीजिए। 3/2 एक काम करो, इसको पहले लीनियर में बदल दो। इसको क्या करो, लीनियर में बदल दो। 3/2 x है ना, अब प्लस 5/3y बराबर कितना है 7। दूसरा समीकरण लीनियर में है, हमारा लीनियर में है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लीनियर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 3 2 का लघुगम क्या निकाल लेंगे 6। 3 और 2 का लघुगम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई 9x, 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y बराबर 7। अब आसानी से देख सकते हैं 9x प्लस 10y बराबर 7 6 42। समीकरण 1 आइए दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14। समीकरण कोई दिक्कत। इसको हमने क्या किया, लीनियर में बदल दिया। तो लीनियर में बदला तो 9x प्लस 10y बराबर कितना आ गया 42। आइए समीकरण 1। अब बताओ ये दोनों 9/9। आइए देखो 10/-10 यहाँ पे बराबर नहीं है। क्यों यहाँ पे बराबर है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो जब एक प्लस है और एक माइनस है तो आप बताइए बराबर होगा, तो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो A1/A2 बराबर B1/B2 यहाँ पे बराबर नहीं है, तो कैसा होगा, तो संगत होगा। कैसा होगा, तो संगत होगा। बस आपको संगत और संगत बताना था, कोई दिक्कत। उसके अलावा सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बता देते हैं इसको, 5वां, ये भी 5वां बट्टा वाला है। तो देखिए 4/3x और प्लस 2y बराबर कितना है 8 है, बराबर 8 है। इसको कैसे बदलेंगे, लीनियर में। कैसे बदलेंगे, लीनियर में। तो बताइए इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है 1 है। तो 3 एकम में कितना हो गया 3, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 4x। 1 तिहाई 3 तो 2 तिहाई 6y बराबर 8। अब आप बताइए 4x प्लस 6y बराबर 8 तिरका समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारा यही ना है, समीकरण 2 यही ना है। तथा 2x प्लस 3y बराबर 12। समीकरण कितना है 2। अब आप बताइए 4/2 6/3, देखो ये हो जाएगा 2/1, ये भी हो जाएगा 2/1 और यहाँ पे 24/12, यहाँ भी हो जाएगा 2/1। तीनों आपस में बराबर है,
A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो ये भी संगत है। ये भी कितना है तो संगत है। जब संगत और संगत में पूछेगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तो आपका संगत हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी ये सब क्वेश्चन तो हो ही जाएगा आप लोगों से ना। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर देखिएगा तो निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। देखिए ग्राफ उसी का खींचा जा सकता है कि जो संगत होगा। माइंड में फिट करो तो ग्राफ उसी का खींचा जा सकता है जो संगत होता है, असंगत का ग्राफ हम नहीं खींच सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे, अगर संगत होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, असंगत होगा तो वहीं पे ठप हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए देखते हैं चौथा का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा का 1 नंबर देखते हैं हम लोग। x प्लस वाई बराबर कितना है 5 और 2x प्लस 2y बराबर कितना है 10। तो ये समीकरण 1 है ना? क्या इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10 कट गया। x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है? दोनों आपस में बराबर है, यानी हम कह सकते हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 तो है। तो ये क्या है A1 में, तो हम ये हमारा ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ संपाती होगा, संगत है। माने हम लिख देंगे यह संगत है। लिखेंगे क्या? यह कैसा है? यह है संगत। यह कैसा है? अरे ये सॉल्यूशन चौथा का 1 संगत है कि असंगत है? तो आप कहिएगा सर संगत है। अब सिंपल में बात है, जब संगत है तो इसका क्या खींच देंगे हम? ग्राफ। तो चलिए संगत है तो एक ग्राफ खींचते हैं हम लोग, है ना? तो चलिए ग्राफ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो समीकरण 1 से हम लोग लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 1 है। समीकरण 1 के लिए क्या बनाएंगे हम? बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए, एक में x एक में y। x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो एक काम करो, y बराबर 1 रखो। y बराबर कितना रखो? 1 रखो। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस 1 बराबर 5 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 4। कोई दिक्कत? y का मान कितना रखे? 1, तो कितना आया है 4। फिर यहाँ पे y का मान रखो 2, y का मान कितना रखो 2। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस 2 बराबर 5, तो x बराबर 5 में से 2 घट जाए कितना बचेगा? 3। बोलो ना 3 बचेगा ना? तो 2 रखे तो कितना आया है 3। फिर y बराबर अब 3 रख दो, y बराबर कितना रख दो 3 रख दो। तो x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस यहाँ पे 3 रखे हैं 5, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 2। कोई दिक्कत? तो 3 रखे हैं तो कितना आएगा? 1 नंबर निकल गया, 1 नंबर का बॉक्स बन गया। अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम लोग बॉक्स खींचेंगे। तो समीकरण 2 हमारा यहाँ पे है, समीकरण 2 यहाँ पे सेम आएगा। समीकरण 2 भी हमारा क्या है? सेम आएगा। तो इसका भी बॉक्स हमको क्या मिलेगा? समीकरण 2 भी हमारा सेम है, तो ये भी आएगा 4 और 1, 3 और 2 और 2 और 3, 2 और 3। समीकरण 2 का भी बॉक्स सेम आएगा। अब इसके लिए क्या खींचेंगे हम? एक ग्राफ खींचेंगे। तो चलिए इसको 4 है तो y पर 1 है, x पर 4 है तो y पर कितना है? 1 है। यहाँ पे मिल रहा है ना? ये x डैश है और ये x है, ये y है और ये y डैश है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो x पर 4 है तो x पर 4 है और y पर 1 है, तो ये दोनों कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे। फिर x पर 3 है और y पर 2 है, तो x पर 3 है और y पर 2 है, कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है। फिर x पर 2 है और y पर 3 है, x पर 2 है और y पर 3 है, ये हमारा कहाँ पे मिल रहा है? तो ये हमारा यहाँ पे मिल रहा है। फिर दूसरा भी समीकरण हमारा
एक समीकरण हमारा जो जो था वह x प्लस वाई बराबर 5, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरा भी हमारा समीकरण किस पर आएगा, इसी पर आएगा। दूसरा भी समीकरण हमारा किस पर आएगा, तो इसी पर आएगा। तो ये भी है x प्लस वाई बराबर 5। तो ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ऐसे ग्राफ क्या कीजिएगा, आप खींचिएगा। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि ग्राफ समपाती है। ग्राफ कैसा है, समपाती है, फाइनल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए लो आप लोग, इसको हटा दो। 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन, 5 नंबर क्वेश्चन। बाकी सभी आप लोग कर लीजिएगा, बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, बाकी क्वेश्चन क्या कौन करेगा, आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही ग्राफ खींचना है आसान से शब्दों में। ऐसे भी पहले मैंने ग्राफ पढ़ाया हुआ है। एक वो ग्राफ अच्छा से आ गया तो इस पृथ्वी पर का कितना हो क्वेश्चन दे दे, 2 समीकरण दे दे, आप क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन समझ में नहीं आया तो आपसे हजारों क्वेश्चन कराया जाए तो आपसे नहीं होगा। समझ रहे ना, समझ में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मैं इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करा सकता हूं। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आप बताइए लंबाई चौड़ाई से, तो क्या हम इसको चौड़ाई को x मान सकते हैं? तो कहिएगा हाँ सर, चौड़ाई को x मीटर मान लीजिए, चौड़ाई को x मीटर। तो लंबाई कह रहा है कि लंबाई 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 4 मीटर। लंबाई हो गया x प्लस 4 मीटर, क्योंकि कह रहा है चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई x मान लेंगे, तो लंबाई x प्लस क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कह रहा है का अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। अब आप बताओ आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिए। 36। आयत का अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36। जरा बताइए आयत का परिमाप कितना होता है, 2 × L प्लस B। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। तो अर्ध का मतलब आधा, आधा का मतलब 2 से भाग दे देंगे। कह रहा है अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप तो 2 × L प्लस B होता है, तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, आधा, तो 2 से भाग दे देंगे। आपको ये कितना दिया है, 36। क्या हम 2 से 2 कटा सकते हैं, बिल्कुल कटा सकते हैं, 2 से 2, 2 से 2 कट गया। अब आप बताइए L का मान कितना है, x प्लस 4। अब B का मान कितना है, सर कहिएगा सर x है, B का मान कितना है, x है, 36 का 36। कोई दिक्कत, बताओ x कितना हो गया, 2x 36, 4 उधर जाए क्या हो जाएगा, 2x बराबर 36 में 4 कितना बचेगा, 32। 2x बराबर 32, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 16। अब x किसको माने थे आप, चौड़ाई x बराबर कितना आ गया, 16 मीटर। चौड़ाई कितना आ गया, x बराबर 16 मीटर। तो लंबाई कितना निकल जाएगा, लंबाई कितना था, x प्लस 4, तो 16 प्लस 4 यानी कितना मीटर, 20 मीटर। तो आप सिंपल से कह सकते हैं कि लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। बोले समझ में आया कि नहीं, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर। एक तो तरीका यह हुआ, एक तो तरीका आप इसको ऐसे बना सकते हैं, एक तरीका आपका ये हुआ। सेकंड तरीका देखिए, सेकंड मेथड ऐसे भी हो सकता है कि हम लोग लंबाई को x मान लें और चौड़ाई को कितना मान लें, y मान लें। लंबाई x हो गया और चौड़ाई y हो गया। अब आप बताइए कि समीकरण 1 से ऐसे करो, प्रथम शर्त से x बराबर y है। बताओ लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। तो लंबाई जो है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर, है ना। ये लंबाई चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4। समीकरण एक पुनः ऐसे हो गया, तथा पुनः शर्त से
पुनः शर्त से अर्ध परिमाप कितना है 36 है। तो आप बताइए 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 36। 2 इंटू एल प्लस बी बटा 2 बराबर कितना है 36। 2 से 2 क्या हो गया, एल कितना था एल था एक्स, एल था एक्स, बी कितना था वाई, ई कितना आ गया 36। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब आप इसका ग्राफ खींचिएगा, अगर आप इसका ग्राफ खींचिएगा तभी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। या अगर ग्राफ से नहीं बनाना है तो लिख दीजिए x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर कितना 36। x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण 1 और समीकरण 2। क्योंकि समीकरण ये दोनों आपस में क्या है, आगे दोनों x और x क्या है, बराबर है, तो ये दोनों आपस में, ये भी दोनों आपस में बराबर है। शुरू वाला सिर्फ देखा है तो चिन्ह चेंज कीजिए, चिन्ह क्या कीजिए चेंज कीजिए, कट गया। और वाई वाई कितना हो गया -2y और 36 में 4 गया तो -32। वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और वाई का मान आ गया 16, और वाई का मान 16 आएगा तो x का वाई किसको माने थे, चौड़ाई को। चौड़ाई कितना आ गया, चौड़ाई वाई बराबर कितना आ गया 16 मीटर। तो लंबाई कितना माने थे, लंबाई क्या था, लंबाई 4 मीटर अधिक तो था। तो लंबाई x बराबर 16 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 20 मीटर। यही आपका राइट क्या है, आंसर है। यह दूसरा मेथड है, वह पहला मेथड था। जिस मेथड से मन करे उस मेथड से बनाइए, या आप इसको ग्राफियन विधि से हल कीजिए, ठीक है, तभी आंसर क्या आएगा, तो सेम आएगा। आई होप दैट यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।